از خدای سکون Trost. हाँ बेटा, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको पहली तरफ से हमारी तरफ से मुबारक हो। First of all, Assalamu alaikum. This is Ayat, and I have got 496 out of 500 in my matriculation examination. First of all, अगर हम देखेंगे तो it's all about hard work. हार्ड वर्क के अलावा और कुछ भी नहीं, एंड गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स एंड सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स। तो आपने इब्तिदाई तालीम जो आपने बचपन से की, नर्सरी से, वो आपने कहाँ से शुरू की? नर्सरी से 5th तक मैंने वेल फ्यूचर मॉडल स्कूल, जो कि हमारे ही यहाँ पर मोहल्ले का एक स्कूल है, वहाँ पर की थी। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स मैंने 6th to 10th जो है इस्लामिया हाई स्कूल बारामूला में। मेरी स्ट्रीम मेडिकल है। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टरी क्यों? Because actually it was my dream since I was in class 2nd, and तब से था कि डॉक्टर बनना था। एंड आई थिंक पर्सनालिटी जो है वो सूट करती है, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे IAS है, KS है, उसके लिए क्यों नहीं आप प्रिपरेशन करना चाहोगे? मुझे लगता है कि मैं थोड़ी मतलब शाई और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, एंड उसके लिए उस हिसाब से पर्सनालिटी होनी चाहिए, दैट यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, एंड आप मतलब उसी हिसाब से होने चाहिए। मतलब पर्सनालिटी आई थिंक मेरी सूट नहीं करती है उस चीज़ के लिए, तो इस हिसाब से। तो आयत, आप नॉर्थ कश्मीर से, हमने सुना है कि आप तीसरे नंबर पे हो, आप ओल्ड टाउन से बिलोंग करती हो, तो क्या कहना चाहोगी इस बारे में? मैंने एक्सपेक्ट किया था 492, जिस हिसाब से मतलब मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने 492 एक्सपेक्ट किए थे, 496 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट मैं बहुत शौक थी अपने रिज़ल्ट से, बिल्कुल शौक थी, क्योंकि मैंने इतने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैंने पहले ही बोला था कि 492 जो है वीकेंड से वो हो सकते हैं, या तो मतलब उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 490 प्लस जो है वीकेंड से वो हो सकता है। बट 496 मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, और ऑफ कोर्स मैं इसका पूरा क्रेडिट जो है वीकेंड से अपने आप को देना चाहूँगी, बिकॉज़ मेरी हार्ड वर्क किंग के लिए जो मैंने पूरे साल की, और सेकेंडली अपने टीचर्स को, जो पर्टिकुलरली मेरे ट्यूशन टीचर्स और स्कूल टीचर्स जो 10th क्लास में जिनने हमें बहुत ही ज़्यादा गाइड किया। तो वालिदैन के बारे में बताएं, तो आपके वालिद साहब क्या, हमने सुना है कि वो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्ड रहा, मतलब उनकी आपकी फीस के हिसाब से कैसा? जी मतलब बचपन से अभी तक मतलब बचपन से अभी तक कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने हमें ना नहीं कहा है, या ऐसा फील होने नहीं दिया है कि वो हमारी कोई भी विश पूरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, ना ही वेदर इट कम्स टू अ फी और एनीथिंग और एनी ऑफ द डिमांड, कभी भी नहीं। ऑलवेज हर एक फील्ड में सपोर्ट किया और बोला जो करना है करो, कोई भी प्रेशर नहीं है। मतलब कभी भी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया दैट, तो मतलब हम मतलब उनका जो काम है ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बट कभी भी उन्होंने ये फील करने नहीं दिया कि इतना काम छोटा है तो हम इतना नहीं कर सकते। ऑलवेज सपोर्ट किया हर एक फील्ड में, इन एवरी फील्ड। जी यस, उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि स्टडी के लिए तो वो हमें हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। स्टडी के लिए पर्टिकुलरली अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, अगर अपनी फैमिली की बात करूं, तो हमारी पर्टिकुलरली हमारे पूरे माकनू फैमिली में अभी तक जो है कभी भी बच्चे को नहीं रोका गया व्हेन इट कम्स टू स्टडी, और कभी भी मतलब प्रेशराइज नहीं किया गया, मतलब नॉलेज के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हमेशा सपोर्ट ही मिला है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इससे आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। जब आपका रिजल्ट सामने आया तो आपके माँ बाप ने रिजल्ट देखी, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई, माँ या बाप को? वो मैं नहीं कह सकती, बट सबसे ज़्यादा खुशी मेरी कज़न को और मेरी चाची को। उन्होंने तो पहले ही बोला था कि मुझे लगता है कि तुम्हारे होंगे 490 प्लस, तो उनका तो रिएक्शन एक्चुअली मैं नहीं देख पाई, क्योंकि वो मतलब दिन में काम में थे, फिर वो शाम को आए, एंड उनका ठीक ठाक ही था। बट सबसे ज़्यादा खुश ऑफ कोर्स मेरी कज़न्स थी, अंकल आंट सब, मतलब पूरी फैमिली, माकनू फैमिली सब। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है?
ऑफ कोर्स बुरा तो लगता ही है, बिकॉज़ एक साल ज़ाया हो जाता है और आगे जो इंसान को करना होता है पर्टिकुलरली उसमें भी फिर मतलब बहुत सारे ईयर्स लगते हैं वो एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, फिर यहाँ से भी डिले हो जाता है। तो अब जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, ऑफ कोर्स वी कैन से अब तो नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि अब बोर्ड जो है वी कैन से वो 2 बार देना पड़ेगा बच्चों को। तो उसके हिसाब से भी बहुत मतलब फ़ायदा है बच्चों के लिए, बिकॉज़ अगर वो एक बोर्ड टेस्ट पास नहीं कर पाए तो वो दूसरा बोर्ड टेस्ट देकर पास कर सकते हैं। बट अब इस साल जिन्होंने नहीं किया, ऑफ कोर्स वो रेवोल्यूशन का फॉर्म भरकर दे एग्ज़ाम, और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फेलियर से ही इंसान जो है वो बहुत कुछ सीखता है, और फेलियर जो है वी कैन से वो इंसान को बहुत ही आई थिंक स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जिन्होंने आपको पढ़ाया, टीचरों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बचपन से आपने टीचरों ने पढ़ाया, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक द होल फैकल्टी ऑफ इस्लामिया हाई स्कूल बारामुल्ला, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी, बिकॉज़ पर्टिकुलरली इग्नोरेंस तो मिलती थी हमें, मतलब पर्टिकुलरली हमारे स्कूल को, दैट दे आर फ्रॉम द इस्लामिया हाई स्कूल बारामुल्ला ब्ला ब्ला, बट कभी भी हमने जो है वी कैन से ऐसा फील नहीं कराने दिया पर्टिकुलरली टीचर्स ने। हमारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर उन्होंने हमें करवाया लास्ट डे तक, और इवन विंटर्स में जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई क्वेश्चन हमें पूछना होता था टीचर से, तो टीचर का फीड भी मिलता था हमें वहाँ से। और मेरे ट्यूशन के टीचर्स रमीज सर, फैसल सर, महरा मैम, उनका बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस रहा है। हम पर्टिकुलरली ट्यूशन में 4 ही लड़कियाँ पढ़ती थी, 4 ही लड़कियाँ, और उन्होंने हमें इतना ज़्यादा गाइड किया, एक एक मतलब आवर निकाल कर, एक एक मिनट निकाल कर जो है वी कैन से वो हमें पढ़ाते थे। तो आपने पहले सवाल में कहा कि मैंने 5th तक किसी और स्कूल में पढ़ा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फेज़ था, बिकॉज़ मेरी बेसिक्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एज़ अ मतलब जूनियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी मेरी बेसिक्स वहाँ पर। कैलकुलेशन पर्टिकुलरली मैथ्स मेरा फेवरेट जो है वी कैन से बन गया था 5th तक। उसके बाद भी रहा 10th में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैथ हुआ, क्योंकि बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो उसी स्कूल की वजह से थी। तो आयत, ये आजकल मोबाइल का जमाना है, तो आपने मोबाइल से कुछ सीखा है, कुछ गूगल्स पे कुछ किया, अपनी जो स्टडीज आपकी थी? 10th तक तो मेरा अपना मोबाइल नहीं था, मेरी मम्मी का मोबाइल था। उस मोबाइल से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास रेफरेंसेस थी, मैंने पूरा खुद पढ़ा है, मैंने मोबाइल से कुछ भी नहीं पढ़ा। पूरा मैंने रेफरेंस ले लेकर पढ़ा है, जो भी टीचर्स ने पढ़ा है वो। मैंने मोबाइल से कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी तक मैंने मोबाइल का वैसा यूज़ नहीं किया, मतलब पढ़ने के लिए। लेकिन जब लास्ट मंथ था प्रिपरेशन का, तो मेनली जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैं वो सॉल्व करती थी मोबाइल की मदद से ही।